ये थोड़ा सा महंगा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा महंगा है, इसकी कॉस्ट करीब 250 रुपये के आसपास है और इसको पैन बैलेंस बोलते हैं, सिंगल पैन बैलेंस। चूँकि इसमें एक पलड़ा है तो हम लोग इसको सिंगल पैन बैलेंस बोलते हैं, लेकिन अन्वेषिका में हम इसको फोर्स मीटर की तरह यूज़ करते हैं, है ना। बल को नापने का यंत्र है ये मेरे लिए, ठीक है। जैसे हम अभी फोर्स की बात कर रहे थे तो फोर्स से ही शुरू कर रहे हैं। हम लोग न्यूटन को जानते हैं, ये यूनिट होता है किसका, फोर्स का, है ना। फोर्स का जो यूनिट है नापने का वो न्यूटन है। तो हम लोग पढ़ाते भी हैं कि इतने न्यूटन का फोर्स अगर लग जाए तो इधर चली जाती है, इतने न्यूटन का फोर्स लग जाए तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे 1 मीटर होता है तो कितना लंबा होता है, 1 मीटर कितना लगभग लंबा होता है, कितना कितना नहीं, कितना, इतना बड़ा होता है क्या, लगभग कितना होता है, पहले आप तो बता देंगे कितना होता है, आपके सामने ऐसे नाप देते होंगे कपड़ा, लगभग इतना, सभी जानते हैं लगभग इतना। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि जाओ जरा 2 मिनट के लिए बाहर खड़े हो, तो हमें टाइम का भी अंदाजा है कि 2 मिनट कितना होता है लगभग, या सेकंड कितना होता है। ऐसे ही हम एक यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि 1 न्यूटन का बल कितना होता है। बल छोटा भी होता है, बल बड़ा भी होता है। अगर मान लो पानी की खाली बाल्टी है और उसको उठाना है तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा, और पानी भर दें तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो बल थोड़ा भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो बल को हम नापते हैं, है ना, बल को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो आज वो सीखेंगे कि कैसे मेजर करते हैं। बल आपको 2 फॉर्म में दिखता होगा, या तो पुश फॉर्म में या तो पुल फॉर्म में, या तो धक्का या तो खिंचाव। अच्छा, धक्का और खिंचाव क्या होता है? अच्छा, धक्का और खिंचाव को मान लो हमें एक्सप्लेन करना है, धक्का मतलब क्या और खिंचाव मतलब क्या। हाँ, धक्के का मतलब है, इसको भी एक्सप्लेन करें। धक्के का मतलब है हाँ अपने से दूर करना, और खिंचाव का मतलब है अपनी तरफ फोर्स लगाना, ठीक है, उसका मतलब है धक्का है खिंचाव। और हमेशा आप जब भी फोर्स देखेंगे लगभग लगभग इन्हीं 2 फॉर्म में आपको फोर्स मिलेगा, या तो पुश कर रहा होगा या तो पुल कर रहा होगा। कुछ जगह पे हम दिखा देते हैं, फिर और आप सोचिएगा। कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप कुर्सी पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो ये हमारा जो चश्मा है वो एक नाक पे यहाँ पे टच में है, कान पे टच पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। टोपी जो लगाते हैं वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। महिलाएं जो कान में बाले पहने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहा है, बाला नीचे की तरफ खींच रहा है, और कान ऊपर की तरफ खींच रहा है। बाला नीचे खींच रहा है, कान ऊपर की तरफ खींच रहा है। और कोई फोर्स, ये जो ये लटका हुआ है ये नीचे की तरफ धरती इसको खींच रही है, ग्रेविटेशनल वो, तो क्या है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो हमेशा इसी तरफ के मतलब पुश और पुल फॉर्म में ही ज्यादातर आपको मतलब ये फोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो 1 न्यूटन का बल कितना होता है ये हम सोचेंगे। आप आ जाइए सर मेरे साथ, है ना। आप तो धक्का मार लेते होगे ना, हाँ, तो मेरे ऊपर धक्का मारिए जरा, रुकिए, इतनी जल्दी तैयार हो सर, बहुत दूर से आए, इतना मतलब, चलिए मारिए, लेकिन 1 न्यूटन का बल लगाइएगा। इस तरह तो नहीं हो पाएगा। वैसे मार दोगे कि हम लड़े जाके दो तो भाई हमें भी तो अपना बचाना है। कंडीशनल है, कंडीशनल धक्का है ये 1 न्यूटन का, पता है आपको। M×A होता है, M×A होता है। देखिए कुछ कुछ अब बातें शुरू हो गई। M×A होता है मतलब मास जो है 1 किलोग्राम का हो तो ये फोर्स लगाए तो हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे अंदर त्वरण आ जाए, लेकिन हम 72 किलो के हैं हम 1 किलोग्राम के हैं नहीं, हिलेंगे भी नहीं। तो मतलब हमें कोई 1 किलोग्राम की है तो वस्तु लाएं और उसके बाद उसमें फोर्स लगाएं कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़े। मान लो 1 किलो भी ले आए, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन हो गया। कठिन है थोड़ा सा,
तो हम बहुत सिंपल बताते हैं। सर बैठिए। हाँ, फोर्स तो लग ही जाएगा। तो हम थोड़ा उसको और सरल करते हैं। 100 ग्राम की वस्तु अगर आप अपने हाथ पे रखो, ठीक है, तो हाथ पे वो जितना धक्का नीचे की तरफ देगा लगभग 1 न्यूटन बल का होगा, बराबर होगा। परिमाण जो उसका होगा 1 न्यूटन बल के बराबर होगा। कैसे, अब वो बता देते हैं। जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको 9.8 ना लेकर हम अगर 10 ले लें, है ना, 0.2 का डिफरेंस कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और 100 ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम MK में बात करेंगे। 0.1, तो 0.1 इंटू 10 कर दें, कितना हो गया? 1 न्यूटन। मतलब अगर आप 100 ग्राम का बांट अपने हाथ पे लेते हो, 100 ग्राम की सब्जी अपने पास लेते हो, तो जितना फोर्स वो हाथ पे लगाता है वह बल 1 न्यूटन के बराबर होता है। आजकल सब जगह पे जो भी शॉप्स हैं उसके अंदर में वो डिजिटल मशीन आ गई है, डिजिटल वाला वेइंग मशीन है ना, उस पे आप जाइए, 100 ग्राम का लगाइए और लगाने के बाद देखिए वो कितना होता है ना। बच्चों को आप बताइए, क्योंकि बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है ये। हर एक दुकान के पास डिजिटल मशीन है, उनसे कहिए पहले सामान लेने जाओ, उससे पहले तुम फोर्स अप्लाई करके देख लो। तो अभी हम तो ये छोटी सी मशीन लेके आए हैं, ये ग्राम में बता देती है चीजें। तो अगर हम मान लो 100 ग्राम का वजन इस पे रख दें, और इसकी रीडिंग कहां पे आ जाएगी? 100 ग्राम पे ही आएगी। और अगर हम इतना फोर्स लगाएं कि इस पे 100 ग्राम का आ जाए, तो ऊपर से कितना फोर्स लगाया हमने? 1 न्यूटन लगाया ना, ठीक है। तो हमें अगर हम इस पे फोर्स लगाए, मान लो हमने अभी ऐसे इसको यहां पे रोका हुआ है, कितने दिख रहा है सर? 500 पे, मतलब हमने कितना फोर्स लगाए हुए हैं? 5 न्यूटन का लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आप सब जगह पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस चश्मे को तौल के रख लो, 100 ग्राम के लगभग बराबर होगा, तो कितना फोर्स लगा रहा है। ऐसे करके बहुत सारी बातें बच्चों से हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फील कराएंगे। सर अब जरा लगाइए आकर के, इतना लगाइए कि वो 100 ग्राम उस पर दिखाई पड़े। फोर्स लगाइए, ठीक है, समझ गए? लगाइए फोर्स, मेरे ऊपर लगाइए, ठीक है। ये कंडीशनल फोर्स देखिए लगा दिया, हो गया 1 न्यूटन का। बचत अपने साथ करके चलना है, ठीक है। अब आप करिए, ये ले जाइए, सबको जरा एक फील करा दीजिए कि 1 न्यूटन होता कितना है, और कुर्सी पे रखिएगा, है ना। सर देख लीजिए कितना होता है, फील कर लीजिए जरा। सही है ना, ठीक है। कुछ जगह पे दिखा दीजिए फिर। देख सकते हैं वहां पे कि अगर 100 ग्राम आप हाथ में लिए हो, तो आप बच्चों को समझाओ, है ना, कि कितना होता है। एक किताब का वजन अगर कहीं पे तौल सकें, तो किताब अगर हाथ पे लेते हैं तो कितना वजन लगता है ना। 1 किलो अगर चीनी मान लीजिए लेके आ रहे हैं, तो कितना वजन लगेगा? कितना लगेगा? 10 न्यूटन का, ठीक जी, 10 न्यूटन का लगेगा, ठीक है। तो ये मतलब छोटी छोटी एक्टिविटी के सहारे बच्चों को और ट्रेंड करना है, वो आपके साथ जुड़ेंगे फिर।